शासन या सरकार हमारा क्षतिपूर्ति दे, नहीं क्षतिपूर्ति देगा हम लोग रोड जाम करेंगे। से ज़्यादा नुकसान हम ही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का है। कैश भी ले गया गाड़ी, पैसा भेजने वाले से सोमवार को बैंक खुलेगा, पैसा डालेंगे और इतवार को जो है सही। पुलिस अगर यहाँ के नामर्द पुलिस अगर नहीं बन रहा है तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूंगा। जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ। और हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के गोपालपुर गांव में है, जहां बीते दिनों 11 तारीख को, इसी महीने अगस्त में 11 अगस्त को एक घटना घटित होती है कि एक नाबालिग लड़की का हत्या का मामला प्रकाश में आता है, जिसमें परिवार के द्वारा ये बताया जाता है कि उस लड़की का रेफ करके और जो गुप्तांग है उस पर तरह तरह का जख्म दे करके उसको जघन्य तरीक़ों से हत्या किया गया है। हालांकि ये मामला पुलिस अनुसंधान में और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहीं से भी ये ऐसा नहीं ये हुआ, और जैसा कि रिपोर्ट में आया कि उसके साथ ऐसा कुछ रेप का घटना घटित नहीं हुई थी। और तब ये बीते दिनों फिर से जैसे 18 तारीख को होता है कि लगातार कई जगहों से हर पार्टी के कार्यकर्ता और कई संगठन के लोग जो है लगातार गांव में आकर के मामले को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे थे। और एक घटना घटित हुई है 18 अगस्त को घटित हुई है कि उसमें गोल्डन दास, जो कि भीम आर्मी का अपने आप को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बताता है, वो अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ जो है गांव में पहुंचता है और गांव में आकर के भड़काऊ भाषण देकर अपने लोगों को उस्का करके और एक खास जाति समूह के लोगों के घर में आकर के सैकड़ों घरों में लूटपाट करता है। या अगर आवेदन का एक भी अक्षर अगर बदला तो यहाँ के एसपी और आईजी थाना देश को मार दिया। अगर यहाँ के हिजड़ा पुलिस अगर यहाँ के नामर्द पुलिस अगर नहीं बन रहा है तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूंगा। थाना अध्यक्ष कहाँ है? कैसा उन लोगों ने हम लोग यार 1 घंटे से खड़ा करवाया है, झोला छाप दरोगा दिया था। और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ। और अंतिम उसी गांव में मौजूद है, उसी दरवाजे पर मौजूद है जहां पे ये घटना गोल्डन दास और उसके साथियों के द्वारा लूटपाट की घटना जो है घटित की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इस तरह के सैकड़ों घर हम दिखाएंगे। आप पहले ये देख लीजिए कि इस घर का क्या हाल किया है गोल्डन दास और उसके कार्यकर्ता, उसके भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि लॉकर को तोड़ करके इसमें कई सारे कीमती गहने और नकदी रुपयों की भी, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ लूटपाट की गई है। और आप देखिए कि गाड़ी है, सामने कुर्सी है, ये कूलर है, हर चीज़ आपको टूटा फूटा बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये बिना, जबकि ये सिर्फ इसलिए किया गया कि इस घटना में एक जो है यादव समुदाय के ही संजय राय का नाम, जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया जा रहा था। जबकि आपको मैं बता दूं कि किसी एक के द्वारा, किसी समाज के एक व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरह का घटना अगर घटित हो जाती है तो उसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं हो जाता है। लेकिन जो कृत्य किया गया है उस संगठन के और गोल्डन दास के लोगों के द्वारा, उससे आप समझ सकते हो कि उसके द्वारा ये समझा गया कि मानो ये पूरा समाज ही दोषी हो। और देखिए कि एक एक घर में लूटपाट किया गया। अभी यहाँ जो गृह स्वामी जो मौजूद हैं हमारे बीच हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। क्या हुआ था सर, जैसे उस दिन क्या मामला था, कैसे हुआ, आप बताएंगे थोड़ा। मामला हुआ कि यहाँ पे भीम आर्मी का संगठन आया था गोल्डन दास, और जो है सुबह इस पंचायत का मुखिया और नेताजी हमारे शंकर प्रसाद यादव है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था डीएसपी को कि ये गोल्डन दास है, आएगा तो यहाँ क्राइम कराता है, क्योंकि जहाँ भी जाता है वो क्राइम करवाता है। हाँ, पिछला उसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि सहज ही समझा जा सकता है कि वो आएगा तो जरूर कुछ उन्माद करेगा, उत्पात मचाएगा, इसलिए यहाँ सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो सुरक्षा बल के नाम पर मतलब 8-10 यहाँ सुरक्षा बल था, पर उसका कोई मुजरा नहीं लिया, कोई उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। प्रशासन भी यहाँ से भाग चला, फिर गया रामपुर महुआ, बगल में गांव पड़ता है सरैया प्रखंड में, उधर से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन गया, यहाँ से प्रशासन फिर उसके साथ आया। जब तक ये तो बहुत लूटपाट करके 20 लाख रुपया इनका कैश जो है राजेंद्र राय जी है। अच्छा, 20 लाख कैश? 20 लाख कैश, अच्छा। 20 लाख कैश गाड़ी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे हुए थे, और जेवर जायदाद थे और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर जो था। बाकी जो ले जाने वाला सामान था वो ले गया, जो नष्ट करना था वो नष्ट करके चले गए।
आखिर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ के जो नेता हैं या मुखिया हैं, जो भी है जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा पुलिस को भी बताया गया कि अगर गोल्डन दास आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही, उसका पिछला हिस्ट्री देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी बात थी और पुलिस ने पर्याप्त कार्य पुलिस बल यहाँ तैनात नहीं किया, तो ये पुलिस की भी नाकामी को जाहिर करता है। जी 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 या फिर वो आकलन नहीं कर पाया, या उसकी नाकामी है जानबूझ करके भी, जानते हुए भी आपने जी इस तरह की तैयारी नहीं किया। जी जी आकलन नहीं कर पाया। और बाद में आता है प्रशासन, तो प्रशासन का सहयोग मिला, बाद में पूरा सहयोग मिला। पूरा सहयोग मिला। जब तक तो ये कांड हो चुका था। कहीं ना कहीं बस वही लेट लतीफी पुलिस का माना जाएगा, लेकिन बाद में सहयोग जी मिला। जी बाद में सहयोग मिला। हाँ, तो चाचा जी जैसे क्या क्या आप क्या बताएंगे, किस तरह से ये घटना और क्या क्या लूट हुई है? ये मेरा ही घर है, मेरा नाम राजेंद्र है हुआ जी। पूर्व पैक्स अध्यक्ष ग्राम गोपालपुर थाना पारू के यहाँ वासी हूँ। जी जी। हम लोग सारे लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसानी वर्ग है। हम लोग सारे जेंट्स लोग निकल गए थे अपने अपने बिजनेस में। सिर्फ यहाँ महिला लोग थी। जी। तो पहले से भी नेता लोग अपने आते थे जल बल के साथ। जी जी। तो लोग घूर फिर कर यहाँ सना बोल कर चल जाते थे। तो इसलिए यहाँ के जनता लापरवाही था कि लोग आवेगा घूम फिर के दोषी के गाली उली पर के चल जाएगा। अगर कुछ किया है रोज तो चलिए अपना जाएगा, लेकिन इस तरह का किसी को उम्मीद नहीं था कि ऐसा लूटपाट हो जाएगा सबके घर में। अब ऐसा उम्मीद नहीं था, इसलिए लोग लापरवाही थे, इत्मीनान थे। जी जी। अब जो है 2 बजे यहाँ पर इस टोला मोहल्ला गोपालपुर गांव में इतना आतंकवादी फैला, इतना मार पीट तोड़ फोड़, महिला को छीन छान, गाली साली अनाप शनाप, जो मन में आया वो जो दिल में आया लोग करते रहा। चूँकि प्रशासन की उस समय कमी थी, 5,000 7,000 संख्या में 10 गो पुलिस क्या कर सकती है। हाँ, उसको तो गंभीरता को पुलिस को पहले समझना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं पुलिस पहले किया गया था। 9 बजे सुबह हमारे नेता शंकर प्रसाद जी जी यहाँ का स्थानीय हैं, वह 9 बजे इस डीपीओ साहब को कह दिया गया कि यह आ रहा है आतंकवादी नेता आज, वो जहाँ जाता है वह आतंकवाद फैलाता ही है। हाँ। तो इसलिए थोड़ा दल बल तो है, आप अपना प्रशासन थोड़ा टाइट कीजिए। लेकिन इस पर ध्यान दिए नहीं। होने के बाद यह घटना सारी हो गई, उसके बाद जो है से अपना प्रशासन को भेजे। उसके बाद प्रशासन कुछ अन्य प्रखंड के आम जनता लोग मिलकर उन लोगों को खेदी किया, तब जाकर के नियंत्रण आया। अच्छा। और मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का है। कैश भी ले गया, गाड़ी पैसा भेजने वाले से सोमवार को बैंक खुलेगा, पैसा डालेंगे, और इतवार को जो है सही 18 इसको ये सब जो लूटपाट हुई है, इसको लेकर के आप लोगों ने FIR दर्ज किया है कि नहीं? FIR तो दे दिए हैं बड़ा बाबू को, बोले हैं दर्ज कर देंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं फिर वहीं दर्ज किए कि नहीं, इसलिए वहाँ हमको पूछना है। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी लूट हुई है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर नहीं FIR नहीं करेंगे बड़ा बाबू, तो कल हम लोग धरना प्रदर्शन थाना पर हर होगा माँ करेंगे। जी जी। प्रशासन की जो अभी कमी होगी तो हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन हंगामा भी करेंगे पूरे आम जनता के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को एक एक्शन नहीं लेते हैं, FIR नहीं करेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो जिस घर पे हम हैं, यहाँ पे बता रहे हैं इनका करोड़ों का नुकसान है। कई गाड़ियाँ, इनका कई सारा कीमती सामान, नगद 20 लाख रुपए की लूट हुई है। इन लोगों ने जैसा कि बताया कि हम लोगों ने तो धैर्य का पूरा परिचय दिया, पूरा संविधान कानून पे विश्वास किया। अब हमने FIR दिया है प्रशासन के पास। अगर प्रशासन FIR नहीं करती है, अगर सहयोग नहीं करती है, और प्रशासन से आप अगर ये क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कहेंगे? चूँकि आपका तो लाखों करोड़ों का नुकसान है, तो ये क्षतिपूर्ति की क्या उम्मीद करते हैं? उसमें आवेदन में भी दिए हुए हैं, प्रशासन को भी सूचना दिए हैं कि हम लोग को सरकार से मांग है कि क्षतिपूर्ति हम लोग को बयान होना चाहिए। जैसे भी किया जाए, तब उससे वसूल किया जाए या प्रशासन अपने स्तर से करे। तो आपने जैसा कि सुना, इनका नाम राजेंद्र राय है, और सबसे बड़ी लूट का घटना का अंजाम इन्हीं के घर पे दिया गया है, भीम आर्मी और गोल्डन दास के द्वारा। इन लोगों ने बताया कि हमने पूरा संयम का परिचय दिया है। अब प्रशासन की बारी है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और हमारी जो लूट हुई है, हमारा जो नुकसान है, उसका क्षतिपूर्ति दे या दिलवाए। बता रहे हैं इनका ये खिड़की सामने टूटी हुई है, घर का क्या किस तरह से घर के अंदर आकर के लूटपाट किया गया है। देखिए, देख सकते हैं किस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ से लैपटॉप इनके घर से उठा करके ले गया है जो उपद्रवी लोग थे, और पूरी तरह से लूटपाट मचाया है। पूरा एक ये मोहल्ला है और इसमें सैकड़ों घर में लूटपाट की गई है। हम लोगों ने तो पूरा संयम का परिचय दिया, बिल्कुल कानून को हमने हाथ नहीं लिया, लेकिन अब हमारी मांग है कि प्रशासन जो है, हमारा जो भी क्षति हुआ है उसका सही आकलन करके क्षतिपूर्ति हमको दिलाए, मुआवजा दिलाए।
आप देख सकते हैं। बस ये लोग पूरा धैर्य का परिचय दिए हैं, कहीं इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अगर प्रतिक्रिया दिया होता तो बहुत बड़ा घटना घटित हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल संयम बरता। बस अभी हम लोगों से बात ये लोग कर रहे हैं, तो बस इन लोगों की मांग है कि हमको हमारा जो नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति दी जाए। क्या आप क्या चाहेंगे, प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करेंगे? जैसे आप क्षतिपूर्ति आपको चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल बर्दाश्त किया, झेला, किसी तरह का आप लोगों ने, जो सारा समाज सबके सामने है, नज़र में है, सब लोग जान रहा है। अब बस आप लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन क्षतिपूर्ति दे, और जो लोग किए हैं उसके साथ कार्रवाई की भी मांग करेंगे क्या? हाँ, मांग कार्रवाई जो आप लोगों के साथ ऐसा किए हैं, जो संगठन किया, जो लोग भी जिनका नाम सामने आ रहा है, उस सब पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। तो देख सकते हैं यही चीज़ इनकी मांग है, और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि दोबारा कोई इस तरह की गलती ना करे, कहीं ये दोहराया ना जाए इस तरह की। हमने कहा जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उसी में एक पीड़ित महिला है जो बता रही है कि हमारे घर को भी नुकसान पहुंचाया गया, और जो लूटपाट किया गया है इनकी ही जुबानी सुनिए कि क्या क्या लूट हुई है इनके घर में। हाँ, देख लीजिए, इनके घर में अंदर तक प्रवेश करके सामान को तहस नहस करके और लूटने का काम किया गया है। यहीं पे इनका बक्सा है, बता रहे हैं कि इसी में से लूट किया गया। क्या क्या आपका लूट करके ले गया है उधर भी? सब कुछ 10,000 10 थान गहना सा, अच्छा, 21,000 रुपया सब ले गया। देखिए ये बता रही है बेचारी कि हमारा रुपया ले गया है 31,000 31,000 रुपया, और 10 थान गहना। 10 थान गहना। अच्छा। सब बड़ी है, कार्तिक में लड़का की शादी करे। अच्छा, तो अच्छा। चल गया है, हल्ला हगामा हो गया तो भाग गया। हाँ, हाँ। बस सारा गहना मम्मी इधर ही उठा के ले गया। अच्छा अच्छा, ये बता रही कि इनके पुतोह का जो भी गहना था, पुतोह का था, हाल ही में शादी हुआ था बेटा का, और वो सारा गहना उपद्रवी जो है लूट करके खा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मोहल्ला में, गांव में जो है नुकसान भीम आर्मी के और गोल्डन दास के लोगों के द्वारा, गोल्डन दास के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसी कड़ी में एक दूसरे घर में हम अभी आए हैं, और हमारे सामने जो महिला है ये बता रही है कि इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या क्या आपका लूटपाट किया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है? यही में पर बेटा के शादी कैले रही, जी जी। उ पेटी उठ गेल, गर्दन में चैन रहे, अच्छा। अथी रहे, मंगलसूत्र रहे, जी जी। उ छिना गेलक। टीवी खत्म हो गेल। एगो लड़का पर शादी कैले रही, जेवर रहे दोनों के, सब कुछ दोनों के, उ जेवर वाला पेटिए उठ गेल। अच्छा। पेटिए उठ गेल, शीशा फोड़ फाड़ मार, उधर गर्दन में धैलन, छीनलन, ताले हमने फिरार। अच्छा, हमने भाग गेली। अच्छा, ये सब जो लूटपाट हुआ है इसके लिए प्रशासन का लोग आकर के पूछताछ किया है कि क्या क्या लूट हुआ है? लिखवाए हैं आप सब? हाँ, आए रहे लोग। आयल हाँ, था, आए रहे पुलिस लोग। के लोग आए थे? हाँ, आए रहे लोग। देख लीजिए, जैसा हाँ, कि इन्होंने सब लोग बताया आए कि रहे। इनके घर में भी भीषण लूटपाट किया घर गया में हमरा उपद्रवियों के कोई द्वारा, आदमी- घर और में इनका टीवी भी तोड़ दिया गया। कई कीमती जेवरात भी इनके और इनके पेटियाँ पुतोहू उठा के चल गए पुतोहू लोग। का जो है पेटी बक्सा में एक जगह ही रखा हुआ था। टोटल जो है ना एक साथ उठा करके चला। दूसरा घर फिर देख लीजिए, एक एक घर करके इसमें सैकड़ों घर है, और बारी बारी से हम एक एक घर का स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरह से उपद्रवियों द्वारा क्षति पहुंचाया गया है, लूटपाट किया गया है। अभी ये सामने देख रहे हैं घर का जो भी शीशा लगा हुआ है, सब शीशा जो है तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। गिरी स्वामी भी हमारे सामने है, उनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। क्या क्या चाचा जी आपका घर का नुकसान किया उस दिन जो है गोल्डन दास के लोगों के द्वारा, क्या क्या किया गया? 17 तारीख के पारू थाना हमरा आके संजय राय जो आरोपित है उनका घर जो है सो तोड़ ताड़ के थाना वाले हमरा ले गए। 18 तारीख को गोल्डन दास का जो फोर्स आया और यहाँ उग्रवादी मचा के हमरा ग्रामवासी को बहुत सा लूटपाट करके वो लोग ले गया यहाँ से, और यहाँ कम से कम 100 घर को ध्वंस कर दिया, और तोड़ के फ्रिज अलमीरा में से समझिए कि कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जेवर वो लोग लूट लिया। तो ग्रामीण का कहना है कि संजय राय ने गलती किया, तो संजय राय का ही मतलब सजा मिलना चाहिए। ग्रामीण का इसमें क्या गलती है? और गोल्डन नो एकाएक जो चढ़ाई किया 18 तारीख को, तो यह कौन राइट बनता है? हमरा यह कहना है ग्रामीणवासी को कि जब 17 को थाना जब ये अथी कार्रवाई करके उसका जो करना था वो करके ले गया संजय राय को, तो ग्रामीणवासी को इसमें क्या गलती है? अगर गोल्डन को अगर इस पर अगर पकड़ा जाता तो उसको तो मार के फेंक देने में कोई दोष नहीं था। देख सकते हैं क्या कहना है गिरीश स्वामी जो है किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग आखिर कोई एक गलती किया समाज में तो हम सब कैसे दोषी हो गए कि हम लोगों का नुकसान किया गया, लूटपाट किया गया। देख सकते हैं हम लोग अभी जो नुकसान जो उपद्रवी आए हुए थे गोल्डन दास और उसके लोग, उस उपद्रवियों के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है, एक एक घर में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, उन सारी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए सामने ये जेसीबी है और किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा करके लाखों का क्षति पहुंचाया गया है इस गिरी स्वामी को, इसके मालिक को। ये पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है जेसीबी को, और सिर्फ जेसीबी ही नहीं ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर के साथ भी देख लीजिए क्या किया है।
बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके रख दिए हुए हैं, एकदम से एकदम बर्बाद कर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। और तमाम इधर जो है गाड़ी लगी हुई है, इसको भी देख लीजिए कि किस तरह से एक एक चीज़ जो है शीशा चकनाचूर कर दिया गया हुआ है। और देख लीजिए पूरा ईंट पत्थर आपको दिख रहा होगा, पूरी तरह से इस गाड़ी को चकनाचूर कर दिए हुए है। ये गाड़ी किसका है सर, आपका है? हाँ, क्या कहेंगे ये सब इसके बारे में? अब गाड़ी को सब उग्रवादी गोल्डन दास का आया था ना, गोल्डन दास का उग्रवादी जो आया तो संजय का घर तोड़ा तो हम लोग को कोई गम नहीं है। जो अपराधी था उसका घर तोड़ा, कोई हम लोग नहीं बोला। थोड़ा देर के लिए लगा कि उस पर आरोप लग रहा है, उसके साथ कुछ भी होता है तो हमको क्या लेना है? हम लोग को कुछ नहीं बोला। उधर से लौटने के बाद गाड़ी को फोड़ फाड़ तोड़ ताड़ ये सब करना शुरू कर दिया, गाड़ी को कूच दिया। वो जेसीबी देखिए, वो जेसीबी का क्या पोजीशन बना रखा है। अच्छा देखिए, एक और जेसीबी जी, है, मतलब इस दरवाजे पर दोनों भाई का दो जेसीबी को नुकसान पहुंचाया गया हुआ है। और ये यहाँ पे मारुति कार है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया गया हुआ है। अच्छा, अब तो आप लोगों ने बड़ी संयम रखा, धैर्य रखा, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। इस पर क्या डिमांड करेंगे सरकार और सर? इसी में मेरे पत्नी का पानी चल रहा था। अच्छा, पानी भी चल रहा था। अभी बोतल उतार के लाइए, बोतल उतार के लाइए जल्दी से ना। पानी चल रहा था। देखिए मेरे घर में कितने तबीयत खराब है लोगों का, जो पानी का चढ़ाई। अच्छा, पोजीशन मेरे घर में चल रहा है। देख लीजिए, जिस दिन ये लोग आकर के ये उपद्रवी गोल्डन दास और उसका टीम का लोग भीम आर्मी का कथित जो लोग हैं, इसी गली से लेके बाहर भागा जी, बोतल एक हाथ में ले लिया, उनको पानी चढ़ रहा था, ऐसा स्थिति लेकर के भागना पड़ा। एक हाथ में पानी ले लिया मेरा बेटी, और हमारे पत्नी को लेकर पीछे गया है। पीछे जाने के बाद में भागने के क्रम में पीछे हमारी बेटी खड़ा था, पानी धैले गर्दन में से नोच लिया। 4-5 को पहना था, जितिया टाइप का था। जितिया, और ये होता है क्या, मंगलसूत्र वगैरह, उधर नोच लिया। नोच करके पीछे ही मैं भागा। देखिए, देख लीजिए किस तरह से नुकसान और लूटपाट किया गया हम देखे तो मकई में नुका गए सब। हरियर हरियर काला काला मुरेठा था, सब मुरेठा खोल के उसमें बिक दिया। 50 को चप्पल छूटा हुआ है। तब भागा, तोड़ते फोड़ते में बहुत हल्का मचाया यहाँ। अच्छा, अब क्या मांग करेंगे सरकार से और प्रशासन सर? से? क्या मांग होगी देखिए, आपको? हमारा नगद रुपया ले गया 5,25,000, जेवर ले गया है 10,30,000 रुपया का, मेरा 3 पुतों का, एक बूढ़ी का। और ये सब तोड़ फोड़ किया है। जो लाखों का खर्चा जेसीबी में है, लगभग 1,25,000 का खर्चा इस कार में है। ये सब हमको बर्बाद। 10,000 का लगभग जेसीबी का है। टोपलिन खोल करके, रोटर का सापट खोल करके, ये सब लेकर के जहाँ तहाँ लेकर भागा, उसी तक मार किया। अच्छा, तो अब जो मेरा कहना है कि ये तो नुकसान सारी चीज़ें हमने दिखाया और लोग भी देखेंगे। अब ये नुकसान के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार हमारा प्रशासन या सरकार हमारा क्षतिपूर्ति दे। नहीं क्षतिपूर्ति देगा, हम लोग रोड जाम करेंगे। चाहे इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, जितने दिन रोड बंद रहेगा। इसलिए हम लोग का आत्महत्या हो जाएगा मंजूर है, लेकिन हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग 10 रुपया कमा के जमा करके धन को इकट्ठा किया है। इस लालू छपरा पंचायत में पूछ लीजिए, दिन को दिन नहीं समझते हैं और रात को रात नहीं समझते हैं कमाने के अगारू। देख लीजिए, अभी जो नुकसान है, गिरीश स्वामी हमारे बीच थे और इन्होंने जैसा कि बताया भी अपना क्षति के बारे में। और इनका डिमांड है सरकार से, प्रशासन से, कि जो भी इनका नुकसान हुआ है सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे। अगर सरकार क्षतिपूर्ति नहीं करती है तो ये लोग अनवरत जो है सड़क जाम करेंगे जब तक इनको मुआवजा नहीं मिल जाए, चाहे उसके लिए इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये इनकी मांग है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट घर में हैं, जो हमने बताया कि हम बता रहे हैं किस तरह से क्षति पहुंचाया गया है। इस घर में भी अभी जैसा गिरीश स्वामी हमको घर का अंदर तक दिखाए हैं, और प्रकाश का अभाव होने की वजह से, लाइट नहीं होने की वजह से मैं विजुअल अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ जिस हद तक भी दिखे वो आपको दिखाया जाए। आप देख लीजिए कि इनका ट्रंकल जो है बड़ा सा, उसको तोड़ करके अंदर घर में घुस करके उस ट्रंकल को तोड़ करके और बहुत सारा लूटपाट इनका किया गया है। ये बक्सा भी देख लीजिए, बक्सा को भी तोड़ करके इसमें जो भी सामान था, जो भी कीमती सामान थे, सबको लूटपाट करके ले जाया गया है। तो अभी हमारे सामने घर के लोग हैं, घर के गिरीश स्वामी सदस्य हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या क्या लूट हुई है। क्या क्या बाबा आपका? चार पुतों का माने जेवर लग गया है 6 लाख का। अच्छा। और 1 लाख रुपया इसको अथी कराने के लिए रखा था, ऑपरेशन कराने के लिए। देखिए दवाई भाई वो का क्या कैश ले गया है। अच्छा। मंगलसूत्र गर्दन में था से सब छीन लिया है। इतने हमरा अथी है। तो आपको प्रत्यक्ष हमने जो गिरीश स्वामी हैं उनसे सुनवाया। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके और इनके पत्नी का, इनके पुतों का गहना, लाखों का कीमती गहना और जो क्षतिग्रस्त इनका सामान है घर का, वो भी हमने दिखाया। किस तरह से जो दंगाई उपद्रवी जो आए हुए थे, जो सरेआम लूटपाट किए, और तमाम जो है सैकड़ों घरों में इस तरह से उनका है। फिर हम अगला घर भी आपको दिखाते हैं। अभी एक और घर में हैं हम, और इसमें भी जो गिरीश स्वामी हैं जिनके घर में लूटपाट हुई है हमारे सामने हैं।
और ये बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। पहले देख लेते हैं कि इनके घर में क्या क्या कुछ हुआ है, किस तरह की लूटपाट किया गया है उस दिन दंगाइयों उपद्रवियों के द्वारा। तो ये बता रहे हैं घर के लोग कि देखिए यहाँ तक अंदर तक घर में आकर के ग्रिल लगी हुई है, सबको फानते तोड़ते जो है अंदर आकर के देखिए बक्सा का दोनों जो हुक है उसको तोड़ करके लूटपाट मचाया गया है। ये लोग बिल्कुल मतलब डकैत थे, चोर थे, समझिए कि ये किसी संगठन की, और सब लोग कहीं से नहीं कहा जा सकता है। कहने को तो भीम आर्मी एक राजनीतिक पार्टी का संगठन है, लेकिन इसको दंगाई आतंकवादी भी कहा जाए तो कम नहीं है, ज़्यादा नहीं होगा। अभी देखिए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या क्या नुकसान किया है, इन्हीं की जुबानी जो है जानते हैं। क्या क्या आपका चार नुकसान थान हुआ? सर जेवर बच्ची के लिए बनाए थे, वो था। अच्छा 2-2.5 लाख रुपया इन्हें उन्हें करके उपाय करके रखे थे। अच्छा, शादी घर में शादी घर में है? बच्ची का शादी है, अच्छा अच्छा, वो ले गया लोग। ये कपड़ा लत्ता छीट छाट ये सब किया, बाकी जेवर उबर ये सब लेके चला गया। जेवर और नगद हाँ ले गया। नगद 2-2.5 लाख रुपया सब ले गया। अभी जो बता रहे हैं इनकी लड़की की शादी है, सामने आने वाले दिनों में शादी थी, उसकी तैयारी कर रखे थे, उसके लिए कपड़ा जेवर और कुछ पैसा जो शादी के लिए इन्होंने रखा था, उस सारे चीज़ों को जो है दंगाई उपद्रवी जो है लूट करके ले गए, ये बता रहे हैं। और इन सभी लोगों का एक प्रशासन अब शासन से ही उम्मीद है कि हम लोगों ने तो बहुत संयम बरता, दिन दहाड़े हम लोगों के साथ लूट हुई, अब प्रशासन जो है हमको क्षतिपूर्ति दिलाए, जो भी मेरा क्षति हुआ है प्रशासन क्षतिपूर्ति दिलवाए।